तरफ तो हम जा रहे हैं, लेकिन आपके लिए हम हमेशा हाजिर रहेंगे। कभी याद करके देखिएगा। नहीं सूरज भाई, आज अपने पैर छूने से मत रोकिए। आज आपकी वजह से मेरे सर के ऊपर से अपराध टला, ये एहसान हम जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। एकदम हनुमान और राम जैसा मिलाप हो रहा है। चलो सूरज जी कबड्डी चाहे कैसी भी खेलें, लोगों को पटाने के खेल में माहिर है। क्यों विनाश भैया? मन ने न्यू बता, तेरा नाम प्रेम किसने रख दिया? तेरा नाम तो माचिस की तिल्ली होना चाहिए था, तिल्ली। तो कबड्डी खेलने आया ना यहाँ पे, तो अपना सारा ध्यान कबड्डी पे रख, वरना पहले तो मैं मारूंगा तेने फूक, फिर डाऊंगा हवा में, और फिर उसके बाद तेरे साथ खेलूंगा फुटबॉल। समझ गया ना? बॉयज, मुझे आप लोगों से कुछ बात करनी है। सब लोग हैं यहाँ? मैडम जी, मैं जानता हूँ आप यहाँ भी नेक्स्ट राउंड के बारे में बताने आई है ना, मैं एकदम तैयार हूँ। हर चीज के बारे में पहले से सोच लेना हमेशा सही नहीं होता। मैं अगले राउंड के बारे में बात करने नहीं आई हूँ, आप लोगों से कुछ शेयर करने आई हूँ। अविनाश, आज आपने 22 सेकेंड के रिकॉर्ड समय में कंपटीशन पूरा किया है। बहुत अच्छा परफॉर्मेंस था आज आपका। कीप इट अप। बबन, आपका भी परफॉर्मेंस आज बहुत अच्छा था। शरीर की ताकत के साथ साथ अगर आप अपने दिमाग की ताकत का भी इस्तेमाल करेंगे तो आपकी गेम बहुत अच्छी हो सकती है। जरा सा ध्यान और दीजिए, आप इन सबको सरप्राइज कर देंगे। मेरी बात पर गौर फरमाइए। रतन, आपने कोच से बात कर ही ली थी और अपनी सारी कमजोरियों पर काबू पाके आज आपने परफॉर्म किया। बहुत अच्छा। सूरज राठी, आप जानते हैं आज आपकी परफॉर्मेंस में एक जुनून था। ऐसा लग रहा था कि आपने जो कुछ भी कल बोला आज आप उसे सच साबित करना चाहते थे, और आपने किया भी। कि लगन और साहस के सामने उम्र का कोई काम नहीं। खेल आत्मविश्वास से खेला जाता है और आपने आज खेल वैसे ही खेला। मैडम जी, आपने सबके बारे में तो बता दिया, मेरे बारे में बताइए ना। आपका भी परफॉर्मेंस अच्छा था। थैंक यू। लखन, मुझे माफ करना, आज मैंने आपको गलत समझा। कोई बात नहीं मैडम जी, इसमें आपकी भी क्या गलती, माहौल ही ऐसा था। अच्छा मैडम जी, मैं चलता हूँ। आप कहीं नहीं जा रहे? बिल्कुल, आप कहीं नहीं जा रहे हैं, क्योंकि जिन 20 लोगों का चयन नेक्स्ट राउंड को खेलने के लिए हुआ था, उसमें से एक सदस्य अभय की हरकत की वजह से ये कैंप छोड़कर जा रहा है, और वो एक सीट आपको दी जा रही है। अरे कमाल है, ऐसे कैसे? मतलब मैडम जी, हम यहाँ पे इतनी मेहनत कर रहे हैं और आपने इसे प्रसाद की तरह सीट बांट दी। नहीं मिस्टर प्रेम, बाकी के 20 खिलाड़ियों में से इनका प्रदर्शन सबसे ज्यादा अच्छा था, इसलिए इनको ये दूसरा मौका मिल रहा है। एक चीज याद रखना आप सब, मैं यहाँ किसी को कोई प्रसाद बांटने नहीं आई। ओके बॉयज, टेक रेस्ट, आई विल सी यू ऑल लेटर। ऑल द बेस्ट। देखा मेरे भाई, सच्चाई की हमेशा जीत होती है। अरे टैलेंट को दूसरा मौका दिया भगवान ने, इस बार ना झंडे गाड़ दिए। सूरज भाई, जो आज आपने मेरे लिए किया है, उसकी वजह से मेरी नजरों में आपकी इज्जत भगवान से भी बढ़कर हो गई। मैं ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा।
और जब तक कैंप में रहूंगा आपकी छाया बनकर रहूंगा। पापा मस्त बॉडी बन रही है ना मेरी। क्या बात है भैया, आखिर भाभी ने आपको चैंपियन बना ही दिया। अच्छा, अपने भाई का भी नाम ले लीजिए ना, पसीना तो मैं ही बहा रहा हूँ। ओ हाँ। ये तो दुबलों के यहाँ दिख रहे हमारे को। खाना पीना ना टेम से ना लिया होगा तूने। इतनी कसरत करावे है, ट्रेनिंग करनी पड़े है, सवेरे सवेरे उठना पड़े है। पर पठे मैं ना हूं ना तो कौन ध्यान देने को तारू? हाँ? दूध जी अब ये कौन है? ये लखन है। नमस्ते जी। नमस्ते। नमस्ते। आगे का परिचय मैं अपना खुद देता हूँ आपको। ये समझ लीजिए कि ये राम है तो मैं हनुमान इनका। और आप इनकी चिंता बिल्कुल मत कीजिए क्योंकि मैं इनका यहाँ पूरा ख्याल रखूंगा। आप ये देखिए, दूध लाया हूँ वो भी मलाई मार के। खुश रहे छोरा, खुश रहे। अच्छा भैया दूध पीजिए। अब ये बड़ा ही अच्छा लड़का है, मेरा बहुत ध्यान रखता है। अच्छा वेद, तेरी मम्मा कहाँ है? हाँ? वो दिखाई नहीं दे रही। पापा मम्मा से बाद में बात कर लेना, पहले मुझसे तो बात कर लीजिए। अरे हाँ बेटा, थारे बारे में तो पूछना था कि थारी मम्मा थारा ध्यान रखती है कि नहीं रखती? रख तो रही है और मैं भी रख रहा हूँ। वेद, एक काम कर, थारे पापा ने ना मम्मा से जरूरी बात करनी होगी। अब तू जाकर के कमरा में सो जा। हाँ? मैं थारे पापा की ना मम्मी से बात कराती हूँ। बाय पापा। बाय पिताजी। बाय दादी। बाय, गुड नाइट। अच्छा भी जाकर कपड़ा बदल और सो जाए। जी भाभो। रबीननी ले, सूरज से ना बात कर ले, बाद में काम कर लिए। हाँ? अरे राम, आपके बेटे के लिए ही दूध गर्म कर रही थी। चिंता मत कीजिएगा उसकी, अच्छे से ख्याल रख रही है उसका। अच्छा वो वेदांश का ध्यान रख रही हैं आप? आपको पता है ना, उस जमीन पे मेरा सपना साकार होगा, उसका अच्छे से ध्यान रखना आप। प्लॉट पे तो दिल आ गया है, अब चाहे उंगली सीधी करनी पड़े या टेढ़ी, प्लॉट तो मैं लेकर ही रहूंगा। क्या हुआ? सपनों से बाहर आइए, क्या सोचती हैं आप? हाँ? आपके सपने को जमीन पर आकार लेते हुए देख रही हूँ। आप बस जीत के घर आइए, मैं सब संभाल लूंगी। संध्या, वो आई नहीं। वो आई नहीं सूरज जी। गुड नाइट सूरज जी। मैडम जी आप? मैं वॉक कर रही थी, डोंट वरी, मैंने आपकी बातें सुनी नहीं, पर मैंने देखा आप किसी लड़की से बात कर रहे थे। जी, दरअसल वो मेरी पत्नी जी। आपकी पत्नी थी वो? रोज बात करते हैं उनसे? जब भी कभी टाइम मिलता है तो। आप अपनी पत्नी से बहुत प्यार करते हैं। अच्छा बताइए, आप कबड्डी से ज्यादा प्यार करते हैं कि अपनी पत्नी से? पत्नी से? कबड्डी। पत्नी कबड्डी। घबराइए मत, मैं मजाक कर रही थी। कैरी ऑन। गुड नाइट। बॉयज, आप लोग वार्म अप कर अपनी कबड्डी की प्रैक्टिस शुरू कीजिए।
सर आज वो अपने कोच साहब कहाँ है? वो दिखाई नहीं दे रहे। नहीं, कोच सर इस कैंप का हिस्सा नहीं है, वो इस कैंप को छोड़कर जा रहे हैं। क्यों सर? वो कल जो भी कुछ हुआ है उसके लिए अभय का गुरु होने के नाते वो अपने आप को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। उनका कहना है कि अभय के गुरु होने के नाते उन्होंने ये कोच होने का और गुरु होने का सम्मान खो दिया। जो सारा कर रहा था तो अभय का था ना? उसमें कोच की क्या गलती थी? यह तो वही बात होगी कि आग लगाए दिल्ली और फांसी चढ़े मकान। यह कौन सी बात होगी? सर कोच साहब गुरु और शिष्य के रिश्ते को सामान्य लेके चल रहे थे अपने दिल से। सर हमारे वेदों में साफ साफ लिखा है कि एक गुरु अपने शिष्य को एक कच्ची मिट्टी की तरह आकार देता है। उसके बाद एक गुरु अपने शिष्य के सारे अच्छे बुरे कर्म के लिए जिम्मेदार होता है। वो अच्छा करता है तो गुरु की छाती फख्र से चौड़ी होती है, अगर वो बुरा करता है तो उसको अपने आप पे शर्मिंदगी होती है। मुझे लगता है सर अपने कोच साहब इसी बात को अपने दिल से लगा गए और शायद इसलिए उन्होंने इतना बड़ा कदम उठाया और यहाँ से जाने का फैसला लिया। लो, शुरू हो गया सूरज अंकल का ज्ञान। वैसे अदिति मैम पूरी कोशिश कर रही है कोच सर को कैंप में वापस लाने की। देखिए क्या होता है। सर हमें कोच साहब से अच्छा गुरु नहीं मिल सकता। सर मुझे लगता है कि हम सबको मिलकर उनको रोकना चाहिए। हो सकता है हमारी बात मान ले वो। अरे अदिति मैडम बात करने गई है, अगर वो खुद ही नहीं मना पाए तो हम सब कितनी भी कोशिश कर ले कोच साहब हमारी बात क्यों मानेंगे? बेहतर यही है कि हम सब अपने प्रैक्टिस सेशन पे ध्यान दें। सही बोल रहे हो भाजी। सूरज अंकल को हर मामले में टांग अड़ाने की आदत हो गई। अरे यार ये आश्रम है या मतलब कबड्डी का ग्राउंड? अगर आज एक शिष्य ने उनके मान को ठेस पहुंचाया तो उन्हीं का दूसरा शिष्य उनके मान को ऊपर उठाएगा। चलो मैं आपके साथ हूं, चलिए। अभी देखना वापस लौट कर आएंगे मुंह लटका के। अरे ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोच सर उसकी बात मान ले। तो प्लीज आप ऐसा मत करिए। आपने कल मुझे खुद कहा था कि मुझे फोकस करना है और हम दोनों को आगे बहुत कुछ करना है। अब आप अगर मुझे छोड़ के चले जाएंगे मेरा पूरा कॉन्फिडेंस टूट जाएगा सर। ओके आप टीम के बारे में सोचिए, प्लेयर्स के बारे में सोचिए सर। आप इस कैंप की रीढ़ की हड्डी हैं। अगर आप चले गए तो मैं सब कुछ अकेले नहीं कर पाऊंगी। प्लीज अदिति तुम मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हारे पापा का सपना तुम्हारे साथ नहीं पूरा कर पाऊंगा, लेकिन क्या करूं? ये सब जो हुआ है इसने मेरा आत्मसम्मान, मेरा खुद पर भरोसा सब हिला कर रख दिया। अगर मैं रुक भी गया ना अदिति तो मैं इस कैंप को वो नहीं दे सकूंगा। इस कैंप को जिस चीज की जरूरत है, अच्छा होगा कि तुम एक नए कोच का इंतजाम कर लो। सर जो कुछ भी हुआ उसमें आपकी कोई गलती नहीं है। प्लीज प्लीज आप ऐसे मत। सूरज राठी, लखन, सर आप ऐसे तुम लोग परेशान मत हो। तुम्हारे लिए मुझसे भी अच्छा कोच का इंतजाम कर देगी तुम्हारी अदिति मैडम। ऊपर वाला तुम्हें कामयाबी दे। आप हमें, मेरा आशीर्वाद तो हमेशा तुम्हारे साथ है। सर आप हमें ऐसे छोड़ के मत जाइए सर। सर आप हमें किस अपराध की सजा दे रहे हैं? मैंने कब कहा कि तुमने कोई अपराध किया? और जब अपराध ही नहीं तो सजा किस बात की? सर आज अगर हमें आप ऐसे छोड़ के चले गए ना तो हम एक काबिल और सच्चा गुरु खो देंगे, और वो हमारे लिए कोई अपराध और सजा से कम ना है सर। कोच साहब, महाभारत में कौरव और पांडव गुरु एक थे। श्री गुरु
द्रोणाचार्य, जिन्होंने दोनों को एक जैसी शिक्षा दी थी। सर, ये सिर्फ और सिर्फ शिष्य के ऊपर है कि वो अपने गुरु की दी हुई शिक्षा को अपने जीवन में कैसे ढाले। सर, कौरवों ने गलत रास्ता अपनाया तो उसमें उनके गुरु द्रोण की गलती नहीं थी। पांडव भी तो उनके शिक्षक थे, जिन्होंने सच्चाई का रास्ता पकड़ा और अपने गुरु का नाम रोशन किया। अगर उनके गुरु द्रोणाचार्य कौरवों की हरकत की वजह से उनको छोड़ के चले जाते तो इसमें कौरवों का क्या जाता सर? बल्कि पांडव न रहते। सर, मैं हाथ जोड़ के आपसे विनती करता हूं कि आप हमें यूं छोड़ के मत जाइए। हमें आपकी बहुत जरूरत है सर। मैं जानूं कि आपका जाना आपके नजरिए से एकदम सही है, लेकिन आप हमारे गुरु हैं और गुरु का धर्म है अपने शिष्य को शिक्षा देना। आप अपना धर्म निभाएं सर। अगर गुरु मान रहे हो तो ये भी सुन लो, शिष्य वो होता है जो गुरु को उसकी दी हुई शिक्षा पर गर्व महसूस करवाए। माता पिता का दर्जा दे, मान सम्मान दे, उसका नाम रोशन करे। जी सर। सर, मेरी भाभो, मेरी माँ, वो अक्सर बोला करती हैं कि अगर गुरु गोविंद साथ में हो तो किसके पैर पहले छूने हैं? पहले गुरु को छूने, उसके बाद गोविंद के, क्योंकि वो गुरु ही जो आपको ईश्वर तक लेके जाता है। और इसलिए आज एक शिष्य अपने गुरु को यह वचन देता है कि वो अपने गुरु का खोया हुआ सम्मान वापस दिलाएगा और उसका सर गर्व से ऊंचा करेगा। अगर गुरु शिष्य के बारे में इतना कुछ जानते हो तो ये भी पता होगा कि शिष्य को समय आने पर गुरु को गुरु दक्षिणा देनी पड़ती है। आपका ये शिष्य उसके गुरु को उसकी गुरु दक्षिणा देने के लिए हर वक्त तैयार रहेगा। ये बात है उसका। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।